हेलो गाइस। आ गए हैं हम एक और अपनी नई वीडियो लेकर वोकैब्स की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के वोकेबलरी। तो डेट है आज की 25 में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी सजेशन या कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल जीएस यूनिट में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं हम पहले एक क्वेश्चन से, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरकेशन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरकेशन। ये चार ऑप्शन है आपके पास, आपको इसका जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। तो चलिए आज के हम वर्ड्स देख लेते हैं क्या है। चलिए पहला वर्ड हमारे पास क्या है, लैंग्वेज। पहला वर्ड है लैंग्वेज। इसका मीनिंग क्या है, ऑफ अ पर्सन, एनिमल और प्लेनेट लूज और लैक वाइटैलिटी और ग्रो वीक। मतलब कमजोर पड़ जाना। लैंग्वेज का मतलब है कमजोर पड़ जाना। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। दो फूड इज अ यूनिवर्सल नेसेसिटी, दोज हु प्रोड्यूस इट लैंग्वेज एट द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड। इसका मतलब क्या है, ये बात हो रही है यहाँ पे किसानों के लिए। तो जो फूड को उगाता है, जबकि फूड पूरा यूनिवर्सल नेसेसिटी है, मतलब हर किसी की ज़रूरत है, तब भी जो इसको उगाता है वो हमेशा कहाँ पर है, इकोनॉमिक का जो पिरामिड है उसमें सबसे नीचे है। तो यह है यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब। अगला वर्ड देख लेते हैं हम, पैलिएटिव। अगला वर्ड है हमारे पास पैलिएटिव। इसका मीनिंग क्या है, रिलीविंग पेन विदाउट डीलिंग विद द कॉज ऑफ द कंडीशन। इसका मतलब है दर्द को कम कर देना, बिना उसके दर्द को या उसके इफेक्ट को कम कर देना, बिना उसका कॉज या कॉज को जाने, यानी वो कैसे हुआ बिना उसे जाने दर्द को, या दर्द को कम कर देना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। इंटरवेंशंस आर ओनली पैलिएटिव एंड कैन नॉट एड्रेस द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। देखिए इसका मतलब है जो प्रॉब्लम है अभी, जो प्रॉब्लम है वो, जो इंटरवेंशंस है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सिर्फ एक पैलिएटिव नेचर के है। मतलब वो बिना कॉज को जाने सिर्फ कुछ समय के लिए बस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे पैलिएटिव का मतलब ये है। ओके, तो आगे देख लेते हैं हम क्या है हमारे पास। आगे है अगला वर्ड है एबोमिनेबल। अगला वर्ड है एबोमिनेबल। इसका मीनिंग क्या है, वेरी बैड या टेरिबल। इसका मीनिंग है वेरी बैड या टेरिबल, बहुत बुरा या भयानक। तो इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। द एबोमिनल plight of migrant worker in recent weeks has invaded television screens। जो बहुत ही भयानक जो प्लाइट चल रही है अभी माइग्रेंट वर्कर की, मतलब कि इकट्ठा होकर जो माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं, उन्होंने उस न्यूज़ ने हर टीवी की स्क्रीन को कवर कर लिया है। हर टीवी की स्क्रीन में सिर्फ यही चल रहा है कि एक जगह से माइग्रेंट वर्कर्स दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि क्या है, बहुत ही भयानक है। ठीक है, अगला वर्ड हम देख लेते हैं क्या है अब हमारे पास। अगला वर्ड है एवर्टिंग। अगला वर्ड है एवर्टिंग, जिसका मीनिंग है टर्न अवे वंस आइज और थॉट। यानी किसी की नजरें घुमाना या फिर किसी की सोच को घुमाना। ओके, इसका मतलब देख लेते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। एवर्टिंग अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ कॉल्स फॉर अ वेरिटेबल एक्सप्लोजन ऑफ नरेगा वर्क। यदि ये जो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर चल रहा है, कोविड-19 जो चल रहा है, यदि हम उससे दूर हट जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, तो जो नरेगा वर्क है वो भी अच्छे से काम चालू हो जाएगा। इसके कारण क्या है, ये काम नहीं, ये जो है नरेगा का जो वर्क है, बल्कि जो लेबर वगैरह हैं उन लोग का जो काम है वो रुका हुआ है। तो अगर हम कोविड-19 को एवर्ट कर देंगे तो वापस से नरेगा का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अगला वर्ड क्या है हमारे पास, रीइटरेशन। अगला वर्ड है हमारे पास रीइटरेशन। इसका मीनिंग है द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लियरिटी। इसका मतलब है किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना ताकि वो
क्लियरली समझ में आ जाए। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। द रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आर नो मोर देन रीइटरेशंस ऑफ अर्लियर प्रोनाउंसमेंट्स। तो जो रिफॉर्म्स है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, वो वापस वो अब पुराने जैसे नहीं रहे हैं। अब वो वापस रिपीट करने लायक नहीं रहे हैं जैसे कि पहले होते थे। तो ये है इसका एग्जांपल। अगला वर्ड देख लेते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास पिटेंस। अगला वर्ड है क्या? पिटेंस। इसका मीनिंग क्या है? अ वेरी स्मॉल और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी। पिटेंस का मतलब है अ वेरी स्मॉल और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ही कम मात्रा में रुपए। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। इट हैज सक्सेसफुली मैनेज्ड टू डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम द पिटेंस ऑफर्ड बाय द वे ऑफ फिस्कल सपोर्ट टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ओके, तो इसका मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट ने अभी एग्रीकल्चर सेक्टर को पैसे दिए हैं, तो इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही कम है, और इससे कम पैसे, जो ये गवर्नमेंट ने इतने कम पैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ लगाए हैं, वो क्या कर रहे हैं? अटेंशन को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं बाकी अदर प्रॉब्लम्स से। ना जैसे प्रॉब्लम्स के लिए हमें अटेंशन देना चाहिए, वो अटेंशन कहाँ जा रहा है? इस एग्रीकल्चर सेक्टर के जो गवर्नमेंट ने पैसे लगाए हैं उसके ऊपर। ओके, तो अगला हम देख लेते हैं क्या है। अगला वर्ड है हमारे पास फ्रेट। अगला वर्ड है फ्रेट। इसका मीनिंग क्या है? बी कॉन्स्टेंटली और विजिबली एंशियस। ना, कॉन्स्टेंटली एंशियस रहना। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एमएसएमईज फ्रेट ओवर लैक ऑफ ऑर्डर्स एंड वर्कर्स। अभी कोविड-19 के समय में एमएसएमईज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके कारण क्या है? वो एंशियस हैं, और वो कॉन्स्टेंटली एंशियस चल रही हैं 2 महीने से। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्स उन्हें नहीं मिल रहे हैं और वर्कर्स भी नहीं आ रहे हैं। तो ये था फ्रेट और उसका मीनिंग। अब आगे देख लेते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास डोल। अगला वर्ड है डोल। इसका मीनिंग क्या है? बेनिफिट पेड बाय द स्टेट टू द अनएम्प्लॉयड। जो स्टेट है वो अनएम्प्लॉयड जो पर्सन्स है उनको अपना बेनिफिट शेयर करेगी। ये होता है क्या? डोल। एग्जाम्पल देखते हैं। अ कैश डोल वुड हेल्प देम बी फ्री ऑफ हंगर दिस मंथ। जो गवर्नमेंट जो पैसे दे रही है अनएम्प्लॉयड को, वो सिर्फ इसी महीने तक ही उनकी भूख को मार सकेगा। ओके, उनके लिए सिर्फ ये 1 महीने के लिए ही है। जो गवर्नमेंट पैसे दे रही है सिर्फ 1 महीने तक ही भूख को मार सकता है, जिंदगी भर नहीं। जिंदगी भर के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए हम देख लेते हैं अगला वर्ड क्या है हमारे पास। अगला वर्ड है हमारे पास कोर्डोन। अगला वर्ड है क्या? कोर्डोन। इसका मीनिंग क्या है? प्रिवेंट एक्सेस टू और फ्रॉम एन एरिया और बिल्डिंग बाय सराउंडिंग इट विथ पुलिस और अदर गार्ड्स। तो इसका मतलब है कहीं पे भी जाने में, किसी एरिया में या बिल्डिंग में जाने में रोक लगा देना। किसकी हेल्प से? पुलिस या गार्ड की हेल्प से। तो ये है कोर्डन का मतलब। एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं क्या है। अनलाइक इन द पास्ट व्हेन एन एंटायर स्ट्रीट वाज cordoned इफ अ पॉजिटिव केस वाज रिपोर्टेड। इसका मतलब है पहले क्या होता था, अगर एक भी पॉजिटिव केस मिलता था किसी एरिया में या बिल्डिंग में, तो वो पूरी एरिया और बिल्डिंग को सील कर दिया जाता था या रोक लगा दी जाती थी आने जाने में। बट अब ऐसा नहीं होता है। ओके, तो इसको अब हम अगला देख लेते हैं वर्ड। अब अगला वर्ड हमारे पास क्या है? अगला वर्ड है जॉल्ट। अगला वर्ड है हमारे पास जॉल्ट। इसका मीनिंग है पुश और शेक एब्रप्टली एंड रफली। किसी चीज को बहुत ही जोर से या बहुत ही रफ तरीके से शेक करना या धक्का देना। एग्जाम्पल देखते हैं। इन येट अनदर जॉल्ट for consumer during pandemic, the Puducherry government has decided to increase power tariff। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज कम होने लग गया था। कहाँ पे? पुडुचेरी में। तो पुडुचेरी की गवर्नमेंट ने उनके कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए बढ़ावा देने के लिए पावर टैरिफ्स को बढ़ा दिया गया है ना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें। ओके, अगला हम देख लेते हैं। अगला क्या है? इन्फ्लक्स। अगला वर्ड है हमारे पास इन्फ्लक्स। इसका मतलब क्या है? एन अराइवल और एंट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग। किसी एक पीपल का या लोगों के पूरा एक ग्रुप को का अराइवल यानी आना और जाना, है ना। इन्फ्लक्स क्या? आना मतलब।
किसी भी लोगों के ग्रुप को आना, वो क्या कहलाता है? इन्फ्लक्स, है ना? जैसे किसी स्टेट में कोई जैसे अभी इस समय क्या हो रहा है, किसी स्टेट में पूरे की पूरा मजदूरों का ग्रुप आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स, है ना? एग्जांपल देख लेते हैं हम। अ स्पेशल एक्साइज ड्यूटी हैज बीन इम्पोज्ड ऑन लिकर ब्रांड्स to make prices on par with neighboring states and to prevent influx from neighboring district। यहाँ पे इन्फ्लक्स का क्या मतलब है? जो लिकर है उसको अदर डिस्ट्रिक्ट में जाने से रोकना, है ना? इन्फ्लक्स का इसमें मतलब क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना, किसका? लिकर ब्रांड्स का। ठीक है, तो अगला हम वर्ड देख लेते हैं, क्या है? कॉग्निजेंस। अगला वर्ड है कॉग्निजेंस, इसका मतलब है नॉलेज एंड अवेयरनेस, है ना? जानकारी या अवेयरनेस। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल है पॉलिटिकल लीडरशिप did not take cognizance of timely warning of the man on the ground। मतलब जो ग्राउंड पे जो है इंसान या कोई भी ऑफिशियल, उसकी जो वार्निंग है, उसने जो वार्निंग्स दिया है, उस पर पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडर्स ने ध्यान नहीं दिया। ओके, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसका ये मतलब है। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है हमारे पास? अगला वर्ड है रेटोरिक। अगला वर्ड है रेटोरिक, इसका मीनिंग क्या है? द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, स्पेशली द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच एंड अदर कंपोजिशनल टेक्निक्स। इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग या राइटिंग, लिखने या बोलने का तरीका जो इतना इफेक्टिव हो या परसुएसिव हो। परसुएसिव का मतलब है अटेंशन को अपनी तरफ खींचना, है ना? तो इतना अच्छा होना चाहिए स्पीकिंग और राइटिंग का आर्ट। तो इसका ये रिटोरिक का ये मतलब है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। ही इज यूजिंग अ कॉमन फिगर ऑफ रिटोरिक हाइपरबोला। ओके, तो वो क्या यूज कर रहा है? एक कॉमन फिगर यूज कर रहा है, बट इन अ परसुएसिव मैनर। किसका? हाइपरबोला का। अगला हम देख लेते हैं, अगला वर्ड क्या है हमारे पास? हाइपर नेशनलिस्टिक। अगला वर्ड है हाइपर नेशनलिस्टिक, इसका मीनिंग क्या है? एक्सट्रीम नेशनलिज्म, द बिलीफ इन द सुपीरियोरिटी ऑफ नेशंस ऑफ वंस नेशन। मतलब बहुत ही ज्यादा राष्ट्रीयता किसी के अंदर हो, कोई बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी हो एक्सट्रीम लेवल में। ओके, तो उसको क्या कहेंगे हम? हाइपर नेशनलिस्टिक कहेंगे। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है हमारे पास? अगला वर्ड है मैस्करेडिंग। अगला वर्ड है मैस्करेडिंग, इसका मीनिंग क्या है? प्रिटेंड टू बी समवन इज नॉट, मतलब किसी की तरह बनना जो कि वो नहीं है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। अ जर्नलिस्ट मैस्करेडिंग एज अ मैन इन डिस्ट्रेस। एक जर्नलिस्ट है, वो किसके जैसा प्रिटेंड कर रहा है? जैसे कि वो एक आदमी हो जो मुसीबत में फंसा हुआ है। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर कोई भी सुझाव हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो मैंने इस लेक्चर में क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस यूनिट को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।